नमस्कार दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का सेब का क्या कुछ बाजार चला। मंडी में हिमाचल वाले सेब आते हैं। चलिए दोस्तों जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। दोस्तों ये सारा माल बिकता है सेब जो 13 नंबर साइड में हिमाचल की गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर। चलिए जान लेंगे सुशांत भाई साहब के पास कहाँ के सेब आए हैं और आज के क्या क्या रेट चले, देसी भी और इम्पोर्टेड वाले भी है सारे। नमस्कार भाई साहब जी। राणा जी, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया जी भाई साहब जी। सुशांत जी कितनी गाड़ियाँ आ रही जी सेब की जी? सेब की गाड़ी अभी तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा आ रही है। कश्मीर में भी 100+ गाड़ी है यार एक कोई डब्बा तो खोल लो ना जी, कोई सा तो खलवाओ जी, कोई सा। का बॉक्स दिखा दो इनको। अच्छा ये बीजा के हैं जी, ये कंपनी है ये बीजा के हैं। ये बीजा के ब्राउन वाले जो होते हैं ये हल्का माल होता है। अच्छा। और जो ये कलर्ड वाले में होता है ये अच्छा वाला माल होता है। ये वाला जी? हाँ जी। अच्छा जी, ये सारी गाड़ी उसी बीजा की थी जी? हाँ, बीजा की 2 गाड़ियाँ थी सर। अच्छा जी। अच्छा, और अपने पास किसानी सौदे नहीं आ रहे जी अब? किसानी माल देखिए कॉल्स तो आ रहे हैं। अब हम तो रेट शेयर करते हैं तो किसानों को देखो, तो हम तो एक्चुअल शेयर रेट बताते हैं। अभी बाजार डाउन था लास्ट वीक। हाँ जी। तो कुछ बायर वहाँ पे भी डायरेक्ट बाई कर रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं अगर आपको वहीं पे माल बिक रहा है तो आप वहीं बेचिए स्टोर से। फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है। अच्छा, ये तो बाजार है, नीचे भी आता है ऊपर भी आता है। तो ऐसा होता है जी, किसानी माल मंगाना जो है हमारे अपने ग्रोवर्स का तो हमारे पास यही होता है रखा हुआ, तो हम यहाँ वो बेचते हैं। हाँ जी। बाकी नए ग्रोवर्स का माल देखिए वो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अगर बाजार तेज होता है तो नई तरफ आता है, नहीं तो वो वहीं बिक जाते हैं। जहाँ जहाँ स्टोर है वहीं बाहर जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, और जो बात करें भाई साहब जी पिछले जैसे और सेबों का और फलों का 1-2 दिन वो मंदो है थोड़ा, सेब में भी क्या? बहुत सर, बहुत सेब में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ जी। और क्या कहते हैं, ये जो ब्रांड है जी ये सारे के सारे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। बैठने मुड़ गया था जी। हाँ जबरदस्त, प्रेशर पूरा है जिनमें। प्रेशर की जो बात है उसी पे बिकता है ये। अच्छा जी। अच्छा। बाकी अगर आप देखेंगे लुक्स में, हाँ जी, तो लुक्स वाली चीज़ नहीं है ये। मेन चीज़ ये है कि ये जिस उससे रखा जाता है केयर से। हाँ जी। तो पहली बार टचिंग नहीं होती। दूसरी बात जो है इनका जो प्रेशर है, मान लीजिए अभी भी 18+ पॉइंट होता है। हाँ जी। तो ये प्लस इसमें जो है ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ जी। एक स्मार्ट फ्रेश गैस आती है वो भी डलती है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ये होता है कि जो ले आने वाला बंदा है, हाँ जी, उसके बाद अगर ये आगे जो भी फ्रूट सेलर है अगर हाँ उसका जी। भी 4-5 दिन नहीं बिका तो ये कुछ भी नहीं होता इसको, ना ये दागी होगा ना अच्छा ये जी। श्रिंक होगा। ये ऐसे का ऐसे रहेगा। प्रेशर का थोड़ा बहुत स्लाइट फर्क आता है। यानी जैसे वो इम्पोर्टेड वाले तकनीक अपनाने लग गए। सेम है। एक तो आपने 24 घंटे से पहले इसको सीए में स्टोर कर दिया, पहला फर्स्ट स्टेप होता है। हाँ जी। दूसरा स्टेप, जब आपने सीए खोला तो उसको आपने कितनी फास्ट खाली किया, ये दूसरा ये होता है कि ये बहुत तेज से अपना सीए खाली करते हैं। कंपनी वालों का टारगेट होता है 4 से 5 दिन में एक चैम्बर वो खाली कर देते हैं। अच्छा जी। जो प्रैक्टिकली हमारे चैम्बर में नहीं होता। मान लीजिए अगर मेरा भी एक चैम्बर है और वो हमारे चैम्बर खाली होते हैं 10-15 दिन में। अच्छा जब तक वो आखिरी के 10वें दिन या 15 दिन में जो माल निकलेगा उसका प्रेशर लो हो जाएगा। अच्छा जी। चैम्बर के अंदर भी ये कंपनी वेरियस स्टेप्स रखती भी जल्दी है, निकालती भी जल्दी है, प्लस इसमें गैस डालती है, स्मार्ट फ्रेश की गैस आती है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो इन सबको मिला के जो है क्वालिटी मालों की अच्छी हो जाती है। अच्छा। तो लोडर्स में बड़ी डिमांड होती है। जैसे माल असम जाना है, गर्म इलाकों में जाना है, उड़ीसा जाना है, नीचे जाना है, गोवा, मतलब कहीं भी गर्म, तो ये माल फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। अच्छा जी। और ये भी तरीका जी बढ़िया चला जी, सीधा पहले जैसे चैम्बरों में लोग इसको गत्ते को रख देते थे। हाँ, वो तो ट्रेंड ही खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से। अब तो ग्रोवर्स में भी ट्रेंड खत्म हो रहा है। अच्छा जी। ये तो समझिए जो माल हमारे पास सीजन में यहाँ आते हैं, बाजार डाउन है, किसान का मन नहीं है उस रेट में बेचने का, तो मजबूरी में वो कार्टन के साथ अंदर जा रहा है। अच्छा या जी। हम लोग कई बार मजबूरी में रखते हैं। बाकी अब तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो पहले से ग्रोवर ये सोच रहा है कि मुझे स्टोर करना है, हाँ जी, वो लोग क्रेट्स में ही रख रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, और स्टोरों में वही हो रहा है। आज के क्या रेट चल रहे? अदानी का क्या रेट चल रहा है जी मार्केट में? अदानी और इनके सिमिलर रेट्स हैं जो हाँ जी। हमारे रेट है। इनका जैसे टॉप रेट इनका 2950 का है, ये वाला माल 2850 वाला है। हाँ जी। और वजन में सब में 20 kg सबका सेम स्टैंडर्ड है। अदानी और बीजा ये सब 150 के प्लस माइनस चलते हैं। अच्छा जी। कभी ये 50 ऊपर होता है, कभी अदानी 50 ऊपर होता है। खैर मोस्टली बीजा ही ऊपर होता है। हाँ जी। और ये सूर्य हो गया। बाकी जो कंपनियां हैं इनमें 2400 से लेकर 2600 के बीच रेट चल रहे हैं। अच्छा जी। पिछले 3-4 दिन में तो बड़ा टफ हो गया, मतलब माल बिके ही नहीं। रेट्स में काफ़ी वो है। हमारे खुद के चैम्बर्स के माल बड़े स्लो बिक रहे हैं। हाँ जी। आप देख रहे हैं आम कितना सस्ता हो गया। हाँ जी। कल ही मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ आम सामने सेल हो रहा है 550 रुपये का। कह रहा है बाबूजी 16 किलो का बक्सा।
हाँ जी। आप कैलकुलेट कीजिए क्या किलो की प्राइसिंग बैठी, 25 रुपये 20 रुपये किलो का आम बैठ रहा है। कल आम के मार्केट में गया था, आम वाले जगह रहे कि एक का गाड़ी में 2-2 लाख रुपए उड़ बिल्कुल होगा गए। ना। आप देखिए ठेकेदारी होती है, वहाँ पे भी बगीचों से माल खरीद लिया जाता है। अब इतना सस्ता तो कोई भी नहीं बेचता ना। हाँ जी। किसान भी अगर बगीचे में बेचेगा तो 20-30 रुपए किलो बेचेगा। हाँ जी। मंडी में आके बिक रहा है इतने का, बीच का इतना, और ट्रांसपोर्ट आप देखिए कितनी महंगी है। और आम कहाँ से आता है, केरला से आ रहा है इस टाइम, आंध्रा से। रेट भी लगती है उसके रेट बाद। बहुत, रेट ही तो मारता है। अब लोग तो हमेशा देखिए, बड़े कई बार लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि ट्रेडर्स चोर है, ये फलाना ढिमकाना, पर वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ट्रेडर्स कितनी बड़ी चोट बीच में खाते हैं ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि किसान से तो ले लिया वहाँ पे, हाँ जी। और प्रॉफिट जब होता है तब तो सब कहते हैं कि यार ट्रेडर ने इतना कमा लिया। जब लॉस होता है तब कोई डिस्कस नहीं करता कि 30 किलो का सेब बगीचे से खरीदा या आम या कोई भी फ्रूट खरीदा और मंडी में आके वो 30 रुपये या 20 रुपये का बिका, तो बीच में सिंगल ट्रक में 2 से 4 लाख रुपए जाते हैं। जाते हैं जी, जाते हैं। वो किसी की 2 गाड़ी होगी तो उसके 8 लाख जाएंगे, तो उसको कैसा फील होगा। पिछला जो पिछले 3-4 दिन गए बारिश के, इसमें ज़्यादातर आम में, नींबू में और नारियल पानी में, वो काफ़ी सामानों में देखिए जैसे आपने देखा एकदम से मौसम खराब हो गया, 2 दिन मंडी बिल्कुल सब्जी से लेकर सब कुछ बैकलॉग हो गया। हाँ जी। वाटर लॉग, पहली बार तो पानी भर जाता है, माल बिकते नहीं है। और जो मेन टाइमिंग है जब फ्रूट बिकता है, वेजिटेबल बिकता है, सुबह और शाम, तब रेन हो रही थी। हाँ जी। और त्योहार की एंडिंग थी, नवरात्रों की, तो माल भी ज़्यादा डबल माल आए हुए थे मंडियों में। तो सबका जो है मिला के बड़ा काम खराब हो गया है। सारे नवरात्रों के इंतजार में बैठे थे सब ने माल इकट्ठे ये मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है, त्योहारों में उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि सब उसी के चक्कर में बैठते हैं। और जो नॉर्मल डेज में माल बिकना चाहिए ना, वो भी मतलब ना काटते नहीं है। एक जो इज्जत से माल बिक जाना चाहिए वो नहीं, वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कि क्या 2 रुपये फालतू कमा लेंगे। तो वो हमेशा, मेरा एक्सपीरियंस जब से रहा है, मैंने देखा है त्योहार 10 में से 1 बार लगता है, 9 बार पिटता है। हाँ जी। क्योंकि सब उसके चक्कर में रहते हैं और हमेशा डबल माल आ जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और ये गेम तो सारी है ही इनफ्लो आउटफ्लो की। जितना मर्जी बाजार में डिमांड हो, अगर उससे ज़्यादा इनफ्लो आ गया तो बाजार वो डाउन आएगा ही आएगा। हाँ जी। हाँ जी। बाजार की भी लिमिट है ना जी, खाने वालों की भी लिमिट है, इसके साथ में आप देखो ना, अभी देखो आज सैटरडे का दिन है। हाँ जी। अभी टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं, मंडी भरी पड़ी है। हाँ जी। लगभग आप 9 यूजुअली देखेंगे वहाँ उठ के चले जाते हैं। उठ के चले जाते हैं जी, चले जाते हैं। सेब तो खासकर उठ हर जाते फ्रूट हैं। देखो ना, कुछ भी जो है रेट, अंगूर के बुरे हाल है। ये जो इंजॉय मार्क है, ये तो सूरी वालों का है जी, इंजॉय मार्क। सूरी एग्रोफ्रेश का है। अच्छा जी, अच्छा। ये भी सारे पड़ी है अभी यहाँ पर, अब और यहाँ- इम्पोर्टेड भी आ रहा है जी। अभी तो 1-2 गाड़ी तो आने लग रही इम्पोर्टेड की। इम्पोर्टेड आ गया है, इम्पोर्टेड पर काफ़ी महंगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा था एक आरती के साथ, तो वो हाँ कह रहे थे कि न्यूजीलैंड में भी क्रॉप कम है। नहीं, वो वाला नहीं इम्पोर्टेड, ये दूसरा ईरान वाला जी है। ईरान वाला तो पहले ईरान में क्रॉप कम थी, तो कॉस्टिंग वहाँ ज़्यादा थी, हाँ पर जी। केजी परचेज ज़्यादा था। अच्छा जी। हमारे यहाँ क्रॉप ज़्यादा थी, हाँ जी। तो हमारा जो प्राइसिंग था कंपनीज का जिसका भी है पर केजी का, वो कम था। हाँ जी। तो ईरान का इस बार सेटिंग बनी नहीं, क्योंकि अच्छा उनको जी। लॉस हो रहा था। अच्छा जी। जिस रेट में आके यहाँ बेच रहे थे, उस रेट के हमारे माल उससे कम में बिक रहे हैं पर केजी, अगर आप देखें। हाँ जी। तो उनको प्रॉफिट हुआ ही नहीं। जिन्होंने इस साल मंगाए भी सब लॉस में रहे। अच्छा जी, अच्छा। इसलिए आपने देखा वो बहुत कम आया है, वो भी वो मजबूरी का आ रहा है। जिसने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे कंपनीज हैं बीजा अदानी, ऐसे वहाँ भी है। हाँ जी। वो भी लेके स्टोर में रख लेते हैं, उन्हीं से खरीदते हैं इंडियन इम्पोर्टर्स। अच्छा जी। वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आ रहा है वो आ रहा है, बाकी प्रॉफिट नहीं है। और अच्छा प्रॉफिट जी। होता तो आपको 50-50 गाड़ी दिखती है ईरान की। हाँ हाँ, यही कारण है, अब की बार फिर भी इज्जत से बिक गया जी हाँ, स्टोर। वो कॉस्टिंग की वजह से बिका। और मुझे लग रहा है कि जैसे अब की बार जिसने इसके बारे एक बार पैसे बांट लिए, अब की बार स्टोर वाले, अगले साल काफ़ी बंदे स्टोर अगले साल का अभी तक देखिए बिल्कुल ही स्केप्टिकल है। अभी स्नोफॉल हो रही है और क्रॉप कैसी होती है किसी को पता नहीं। मुझे लग रहा है कश्मीर में कहीं क्रॉप कम ही ना हो, क्योंकि अभी वहाँ बहुत स्नो हुई है। बाकी देखो नेचर है, क्या होता है क्या नहीं होता। बट अगर क्रॉप कम लगी तो कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। पर केजी प्राइसिंग अप चली जाती है। हाँ जी। तो मैं ये ज़्यादा बैलेंस ही रहना चाहिए। देखिए ज़्यादा तेज़ी भी अच्छी नहीं, हाँ जी। ज़्यादा मंदा भी अच्छा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बैलेंस रहता है, क्रॉप भी बैलेंस रहती है, मार्केट भी बैलेंस रहती है, सबको ठीक रहता है। तो आपके इलाके में अब जो ये बरसात चल रही है, अब भी बर्फबारी पड़ रही है, खाली हाँ नॉर्मल? जी, हाँ जी। जो तो मेरा होम टाउन है नारकंडा, वहाँ तो अभी रुक के 2-3 दिन बर्फ तो हर दूसरे दिन आ ही रही है। ये बर्फ पड़ रही है वहाँ बर्फ पर? पड़ रही है जी। अच्छा जी। और जो हाइट्स हैं ग्लेशियर, जैसे किन्नौर के ग्लेशियर, वहाँ तो पड़ ही रही है। अच्छा जी, अच्छा। वो काफ़ी ठंडक बनी हुई है इस टाइम वहाँ पे। अब उसका जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल हैं, वो आ गया है हाँ जी। कई जगहों पे। उसका उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, फ्लावर जल जाता है ठंड से।
अब ऐसा ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्रॉप पे बहुत असर पड़ेगा इसका। अच्छा, यानी लेट बरसात होने के कारण जी, लेट बर्फबारी। बरसात बर्फ़ का जो है ना, सुबह जो है मॉइस्चर आता है जिसको हम ओस कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। सुबह सुबह वो पौधे के ऊपर आती है, और उसके बाद अगर बहुत ठंडी हवा साथ में आती है ना, पाला जम जाता है हमारे यहाँ, तो वो फ्लावर जल जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो क्रॉप खत्म, वो फ्लावर ही बाद में फ्रूट बनता है। हाँ जी, तो ये वाला जो होता है टाइम बड़ा क्रूशियल होता है। यानी ये जो है बरसात, बेमौसमी बरसात है प्लेन में गेहूं के लिए और फसलों के गेहूं लिए। की तो बहुत नुकसान। आपने राणा साहब, मेरे को लग रहा है, जो मेरा लग रहा है मुझे आइडिया, आसपास के 200-300 किलोमीटर में तो मुझे लग रहा है फसल खत्म हो गई होगी। जैसा परसों यहाँ खत्म, तूफान आया था, बिल्कुल नीचे बिछा के दर दीजिए, बिल्कुल अब लंबी की कर बार दी होगी। दांती से फसल नहीं कटेगी हाथ से, सारी कंपनी उठाएगी कितना इसको। बेचारा किसानों का देखिए, हार्वेस्टिंग थी उनकी, मतलब अब अगले हफ्ते 10 दिन में काटने वाले थे अपना काटने का गेहूं, तैयार था जी। और इतना गंदा तूफान आया। सबसे महंगी होगी सरसों, सरसों तोड़ के रख दी, सरसों नीचे बिछा दी, बस देखो, बड़ा बुरा कुदरत इफेक्ट के आगे पड़ेगा। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते सर। कुदरत है, ये तो करती है। चलो जी, धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए। मिलते रहेंगे जी, जब किसान की गाड़ी आए जी बताना जी, आप जरूर देखेंगे बिल्कुल, उसका भी बिल्कुल, बिल्कुल, क्या चलेगा जी। भाई साहब जी एक बार दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। मेरी दुकान का एड्रेस G391 शिमला फ्रूट कंपनी, SCO ट्रेडमार्क है। मोबाइल नंबर 9818927272। बहुत बहुत शुक्रिया।